आचार्य श्री किती टाइम घ्यायचे म्हणजे 75 झाला का अभी शब्द सुमनों से सभी संत महंतों का स्वागत हो चुका है। अभी आचार्य श्री बड़े बाबा जी अपने मधुर वाणी से आप सबको इस सभा को प्रबोधित करेंगे, ऐसे मैं उन्हें विनंती करता हूं। श्री कृष्णाय दुवंश दीपकवरा विज्ञान लीला करा श्री दत्ता ऋषिवंश त्रिकुमरा श्री चक्रपाणि परा श्रीमद्वारावती चरा प्रभुपरा निर्लेप जीवोद्धरा श्रीमश्चक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वावतारा नमो सर्वावतारा नमो तया नमन माझे श्री गुरुपदा जेने दाखविले आनंद कंदा तो उपकार न फिटे मज कदा देवा परमानंदा तुच भीडी देवा परमानंदा तुच भीडी श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय श्री दत्तात्रेय महाराज की जय श्री चक्रपाणि महाराज की जय श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम ताखला ग्राम यहाँ पर 25 तारीख से एक कार्यक्रम चल रहा है। श्री कृष्ण मंदिर, इस मंदिर के प्रांगण में आप सभी बैठे हो। ये बड़ा ही मंगलमय अवसर है। यहाँ पर भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु अवतार के उपलक्ष्य में पंच अवतार उपहार महोत्सव का आयोजन किया है और भोजन के साथ साथ भजन का और प्रवचन का ही लाभ आप सभी को मिल रहा है। कल बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकली। बहुत सारे लोग, भक्त जनता सम्मिलित हुई थी। बड़ा आनंद का माहौल था और आज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे भगवान का पंच अवतार उपहार महोत्सव यहाँ पर होने जा रहा है।
ये धर्म सभा यहां पर आयोजित की है। उपस्थित सभी संत महंतगण, तपस्विनी माताएं और प्रेमी भक्त, आप सभी बड़े ध्यान से सुनिए। कल मैंने आपको बताया था भगवान कृष्ण ये परब्रह्म परमेश्वर के अवतार है और भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में 5000 वर्ष पहले गीता का तत्व ज्ञान निरूपण किया। श्रीमद् भगवद गीता ये ऐसा ग्रंथ है, अगर आप उसका एक श्लोक की एक पंक्तियां अगर पढ़ते हो श्रद्धा से, तो आप बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाते हो। अगर पढ़ना नहीं आता, केवल आप श्रद्धा से सुनोगे। भगवान गीता के अंदर कहते हैं, श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभाम लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है, वो अगर आप द्वेष रहित बुद्धि से, श्रद्धा से खाली आप सुनोगे, तो भी आप अशुभ लोकान यानी जो पाप योनि में हम जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहां पर संसार में आते हैं और क्या क्या कर्म करते हैं ये हमें भी ज्ञात नहीं होता। सुबह से लेकर सोते तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम कर्म करते हैं, इन कर्मों का हिसाब हमें चुकाना पड़ता है। और अज्ञानता से, अधमति, अधगति और अधरति से, स्वार्थ के मारे, प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति के लिए जो हम पाप कर्म करते हैं, अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, किसी के मन दुखाते हैं, इसका कितना दुख हमें भोगना पड़ेगा। ये स्वामी महाराज कहते हैं कि यह जीवात्मा एक कर्म ऐसा कर देता है जिस कर्म को भुगताने के लिए हजारों जन्म हमें लेने पड़ते हैं। अगर आप ब्रह्म विद्या शांति से सुनोगे और इस ज्ञान के मुताबिक अगर आप चलोगे, तो निश्चित ही आपका मनुष्य जन्म में आना सार्थक होगा। क्योंकि ज्ञान से हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान ये एक आग है जिसमें आग में जैसी गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी डाल दे तो भस्म हो जाती है, वैसे ज्ञान अग्नि है। इसमें पाप रूप कर्म जो हम करते हैं वो सब खत्म हो जाता है। ये गीता क्या कहती है, ये ध्यान से सुनना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पंचावतार उपहार का ही कार्यक्रम हमें करना है। खाली एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना है।
भगवान गीता के अंदर बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने बहुत सारे पुण्य अर्जित किए हैं वह मेरा भक्त बन जाता है। ध्यान से सुनना। आप लोगों ने पुण्य अर्जित किए हैं, इसलिए आप इस सभा में आकर बैठे हो। भगवान कहते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, वह भक्त के श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन भक्त 4 प्रकार के होते हैं। हम किस कैटेगरी में बैठते हैं ये हमने सोचना है, चिंतन करना है। गीता के अंदर भगवान कहते कि मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जिसको आर्त कहते हैं। आर्त यानी जिसके अंदर में भगवान के दर्शन की बड़ी प्यास लगी है, बड़ी तमन्ना है, अंदर से जो व्याकुल होता है वो प्रथम श्रेणी का भक्त होता है। हमारे अंदर में प्यास होनी चाहिए। हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन रोज जैसे स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, भक्ति भी वैसी ही करती है। चलो ये भी एक कर्म है, कर लो, निपटा लो। नहीं, अगर भगवान की भक्ति करनी है तो हमारे अंदर में वो पीड़ा होनी चाहिए। जैसी माता बच्चे को जन्म देती है, जो पीड़ा उसको होती है, वैसी पीड़ा हमारे अंदर में होनी चाहिए, वैसा दुख हमारे अंदर में होना चाहिए। एक श्रीमंत व्यक्ति था, उसके घर में सत्संग चलता था। रोज एक महात्मा रात के समय में आते थे, अपनी मधुर वाणी से सत्संग सुनाते थे, भागवत की कथा वो करते थे, भगवान की कथाएं सुनाते थे। एक दिन हुआ क्या, अशोक जी बीच में मत आओ, चलो अभी। संत महात्मा उस भक्त के घर में आके भगवान की कथा सुनाते थे। एक दिन कथा सुना रहे हैं, उस गांव में एक चोर रहता था, बड़ा बुद्धिमान था वो। चोर लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। वह चोरी करना है, उन्होंने ठान ली। चोर ने, वो जो श्रीमंत व्यक्ति है जिसके घर में कथा चल रही है, उसको पता नहीं था, वो चोरी करने के लिए चल पड़ा। वहां पर आता है, दूर से देखता है, बहुत सारी भक्त जनताएं बैठी है, प्रवचन चल रहा है। वो वरांडे में खड़ा हो गया और वो सुन रहा है। महात्मा जी सुना रहे, माता यशोदा, नंद राजा का बहुत बड़ा मकान है, बाड़ा है, जहां पर कृष्ण और बलराम ये 2 बेटे जिनके 10-12 बरस के हुए हैं,
उनके पूरे शरीर पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, सुंदर सुंदर अलंकार जेवरात पहनाए। सोने के अलंकार है, हीरा मोती रत्न जिनमें जड़े हुए हैं, ऐसे अलंकार कानों में है, गले में है, माथे पर है, हाथ में है, कमर में है, पैरों में है। बहुत ही सुंदर दिखने वाले कृष्ण और बलराम। माता यशोदा उनको सजाती है, संवारती है, और फिर वो गवे चराने के लिए वृंदावन में निकल पड़े। एक कथा सुना रहे हैं, ये चोर ने कथा सुनी, लेकिन इसका ध्यान कहाँ है? कृष्ण और बलराम को जो जेवरात चढ़ाए, उसको ये लगता है कि वाह, ये जो दो बच्चे छोटे छोटे 10-12 वर्ष के, अब ये गवे चराने के लिए हर दिन जाते हैं। अरे मैं वहीं पर जाऊं और उनको ही लूट लूं, पूरी जिंदगी मेरी आराम से कटेगी। वह चोर ने ये बातें सुन ली और वो जंगल में चला गया। वो जंगल में गया जहां से ये महात्मा अपनी झुग्गी झोपड़ी के तरफ जाने वाला है, क्योंकि कथा खत्म होने वाली है और ये महात्मा जाएगा। बस इसको मैं पूछूंगा, वो दो बच्चे कहाँ रहते हैं और कहाँ की जंगल में गवे चराने के लिए जाते हैं, उनका पता ठिकाना मैं पूछूंगा। ये चोर वहां पर रास्ते में ही पेड़ के ऊपर बैठ गया है। ये महात्मा अपना प्रवचन खत्म हुआ और जा रहा है जंगल से, जंगल के रास्ते से अपने झुग्गी झोपड़ी के तरफ। ये चोर पेड़ पर बैठा था, नीचे छलांग लगाई, अपने जेब से रामपुरी चाकू निकाला, तेज धार वाला, और उसके गले के पास लगाया। ठहरो महात्मा, बताओ बताओ उनका ठिकाना पता कहां पर है? वो दो बच्चे जिनके शरीर पर नाना प्रकार के जेवरात है, कहां जाते हैं वो गवे चराने के लिए? बताओ। महात्मा बोलता है, रे तू पागल है, मैं भगवान कृष्ण की कथा सुनाता हूं। अरे वो भागवत है, वो द्वापर युग की घटना है। बोले नहीं, तू झूठ बोल रहा है, बताओ। अगर नहीं बताएगा, देखा ये चाकू का फल पेट में चला जाएगा। महात्मा ने सोचा ये मूर्ख है, ये तो चोर ही है, इसको जेवराती दिखता है और कोई नहीं। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। ये चोर कहता है, अगर तू बता देता है उनका पता ठिकाना, जो मैं लूट के लाऊं माल, आधा आपको दूंगा। साधु महात्मा को भी लालच दे रहा है। साधु महात्मा ने कहा, ठीक है सुनो। वो गोकुल में रहते हैं और गवे बछड़े चराने के लिए वृंदावन में जाते हैं। बोले गोकुल कहाँ है? अरे यहां पर नजदीक है, 15-20 किलोमीटर पर। ये चोर चल पड़ा। चोर के अंदर में, मन में कृष्ण और बलराम का नाम फिट हो गया है, क्योंकि नाम तो जाना चाहिए ना। वो मन में कृष्ण और बलराम का नाम जप रहा है। कैसा होगा वो कृष्ण, कैसा होगा वो बलराम, जिनके शरीर पर आंग आंग पर इतने सोने के जेवरात लदे हुए हैं,
और कृष्ण का नाम लेते जा रहा है। गोकुल में गया, वहां पर जाके पूछा किसी को, भाई कृष्ण और बलराम का गोकुल यही है? बोले हाँ यही है। वो गौवा और बछड़े चराने के लिए जाते? बोले हाँ। कि जंगल में? बोले वृंदावन में। कहाँ है वृंदावन? वो लोग बोलते हैं ऐसा सीधा चला जा, वृंदावन वहीं पर है। चोर जा रहा है, शाम हो गई थी। वृंदावन में जाकर बैठ गया पेड़ पर, रात भर नींद नहीं, मन में तड़प है, कैसा होगा कृष्ण, कैसा होगा बलराम। रात दिन कृष्ण, रात पूरी रात गई, कृष्ण और बलराम का नाम ले रहा है, जप रहा है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, माम ही व्यपाश्रित्य एपिषु पाप योनयो श्रेयो वैशास्तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गति। भगवान कहते हैं, जो मेरा सिमरन करने वाला है, चाहे वो पापी हो, चोर हो, शूद्र हो, स्त्री हो, वो मेरा भक्त बन जाता है। और ये चोर भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है, अंदर से नाम रट रहा है। कृष्ण और बलराम पूरा उनका वर्णन सुन लिया था, और वो वर्णन अपने मन में, अपने आंखों में बिठाया है। रात निकल गई, दिन अब आ रहा है, सूरज आ गया है, और इसका भाव देखकर, इसकी भक्ति देखकर भगवान कृष्ण और बलराम चल पड़े वृंदावन में। गौवे बछड़े आगे जा रहे हैं, ये पेड़ से देखता है कृष्ण भगवान का नाम ले रहा है, और देखा छोटे छोटे बच्चे 10-12 बरस के, देख लिए कपड़े कैसे थे, कमर में पीतांबर, गले में वैजयंती माला, और मुकुट सोने का, हीरा माणिक मोती बिठाया हुआ, बड़े ही सुंदर दिखने वाले कृष्ण, नील वर्ण कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण और बलराम दूर से वो देख रहा है, मानो ऐसा तेज आ रहा है उधर से, 2 तेजों के गोले आ रहा है। चोर देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर, पहले तो पूरा तेज ही तेज है, प्रकाश ही है, दिव्य प्रकाश। फिर धीरे धीरे कृष्ण और बलराम दिख रहे। चोर ने पेड़ से छलांग लगाई, धीरे धीरे पहुंच गया दोनों बालक के पास। कृष्ण और बलराम बड़े स्मित हास्य कर रहे, प्रसन्न है। चोर बोलता है, कृष्ण बलराम, तुम्हारे ऊपर जो अलंकार है, वो जो जेवरात है, वो निकालो सब। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए अपना मुकुट निकाल दिया, वैजयंती माला निकाल दी, सब जेवरात निकाल दिए, बलराम ने ही निकाल दिए। अरे चोर कहता है, ये तो सहज ही निकाल दिया, ले लिया। वो दोनों के दोनों पेड़ के नीचे बैठे। वो चोर अब साधु जो है उनके पास जा रहा है, क्योंकि उसको वायदा किया था, वचन दिया था, मैं जो माल लुट के लाऊंगा आधा आपको दूंगा। चोर बड़े ईमानदार होते हैं, जो साव है ना वो ईमानदार नहीं होते।
देखने में तो ऐसा ही आता है। चोर का अपना सीक्रेट होता है। वह चोर जेवरात लेके साधु के झुग्गी झोपड़ी के पास आया और बोला, साधु महाराज इसमें से आधा आप ले लो। साधु बोलता है, क्या है? अरे आपने जो बोला था वो कृष्ण और बलराम। बोले, हाँ, मैंने उनको लूट के लाया। अरे वो कृष्ण और बलराम नहीं होगे, तू और दूसरे को लेके आया होगा, दूसरे बच्चे को लूट लिया होगा। बोले, नहीं, वही कृष्ण है, वही बलराम है। चलो मेरे साथ वृंदावन में, मैं आपको दिखाऊंगा। साधु महाराज चल पड़ा, वृंदावन में आए। चोर को भगवान कृष्ण दिख रहे, लेकिन साधु को नहीं दिख रहे। चोर के अंदर में जो तड़प थी, जो प्यास थी, जो व्याकुलता थी, भगवान कृष्ण ने उसको दर्शन दिया। गया था खाली जेवरात लूटने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको दर्शन दिया। साधु कहता है, मुझे दिख नहीं रहे। चोर कहता है, तुझे दिख नहीं रहे? भगवान कृष्ण के पास गया और बोलता है, बच्चों, अरे साधु को आप क्यों नहीं दिख रहे? दिखाओ इसको, नहीं तो ये झूठ मुझे समझेगा। ये बोलता था तुम दूसरे बच्चे को लूट के लेके आए, आपने दर्शन देना है। फिर भगवान कृष्ण और बलराम उस साधु के समक्ष प्रकट हो गए। साधु ने भगवान कृष्ण के चरणों पर अपना माथा रखा और बोला, भगवान, मुझे कम से कम 50 बरस हो गए, भागवत की कथा मैं करता हूं, आपका वर्णन करता हूं, लेकिन कभी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। और ये चोर दर्शन लेने के लिए नहीं आया, जेवरात लूटने के लिए आपके पास आया और आपने दर्शन दिया। ऐसा क्यों? क्या कारण है? भगवान कृष्ण कहते, हे साधो, चोर के अंदर में जितनी तड़प है, जितनी प्यास है, जितनी लगन है, वैसे आप में नहीं है। हमने तो चोला पहन लिया, लेकिन अंदर में भगवान का दर्शन हो, ऐसी प्यास कहाँ है? अगर ऐसी प्यास हो तो भगवान दर्शन देते हैं। चोर की वजह से भगवान कृष्ण ने साधु महात्मा को दर्शन दिया। भगवान गीता के अंदर में कहते हैं, ये मेरा पहला भक्त है जो आर्त है। यहां पर श्री दत्तात्रेय प्रभु अवतार, लेकिन हम दत्तात्रेय प्रभु के बारे में अभी आपको बताएंगे। क्या है दत्तात्रेय प्रभु? कृष्ण प्रभु को तो आप सुन रहे, लेकिन दत्तात्रेय महाराज है क्या? क्या खासियत है दत्तात्रेय प्रभु की? दत्तात्रेय महाराज वो है जो करोड़ों बरस पहले जिनका अवतार हुआ है। त्रेता युग में, कौन सा त्रेता युग है ये कोई बता नहीं सकता। उस त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय प्रभु का अवतार हुआ है। दत्तात्रेय प्रभु का वैशिष्ट्य है, आज भी वो दत्तात्रेय प्रभु माहुरगढ़ में निद्रा करने के लिए आते हैं। अगर आप सही भक्त हो, मन से, दिल से, तो दत्तात्रेय प्रभु आज भी दर्शन देते हैं। माहुरगढ़ में देवल्य नाम का एक ऋषि हो गया, जिसने अपने तपोबल से महादेव की जो पिंड है
वो आकाश के तरफ बढ़ा दी थी। जिसकी तकलीफ, जिसकी पीड़ा पूरे संसार को हो रही थी, देवी देवताएं सब बद्रिकाश्रम में गए, जहां पर दत्तात्रेय महाराज अत्रि अनुसुईया के घर में पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, अवतार लिया है। वह पेड़ के नीचे बैठे थे। 12 बरस की उनकी मूर्ति। सभी देवी देवताएं, ब्रह्मा विष्णु महादेव नारायण, ये सब उनके आगे हाथ जोड़कर विनंती करते हैं, महाराज। देवल्य ऋषि ने अपने सामर्थ्य से लिंग बढ़ाया है और इसकी पीड़ा सभी को हो रही है। आप कृपा कीजिए और हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए, क्योंकि ये संसार पूरा जल रहा है। संसार की जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु सभी देवी देवताओं को आश्वस्त करते हैं। उनको कहते कोई बात नहीं, आप अपने धाम में चले जाओ, हम देखते हैं। वो देवल्य ऋषि। और तब श्री दत्तात्रेय प्रभु माहुरगढ़ में आए, पेड़ के नीचे बैठे हैं। देवल्य ऋषि वाराणसी स्नान करने के लिए जाते थे सामर्थ्य से, और वहां से रेती उठाकर लाते हैं एक मुट्ठी भर के, और आकर उस लिंग पर चढ़ाते हैं। ना बेलपत्ते, ना कमल का फूल। महादेव ऐसा है कि इसकी कौन सी भी चीज की आप उसकी पूजा कर सकते हो। और जैसे ही देवल्य ऋषि पिंड के पास आए, उन्होंने देखा एक बालक बैठा है अपने आसन पर, बहुत ही सुंदर, अलौकिक उनका दर्शन, दिव्य प्रभाएं भाग रही है। श्री दत्तात्रेय प्रभु को देखा और मन में सोच रहा है कि 12-12 कोस तक यहां पर चिटपाखरू आता नहीं, और ये बालक आया कैसा, कितना सामर्थ्यवान होगा। लेकिन पहले पूजा कर लूं, बाद में इसके साथ मैं चर्चा करूंगा। पूजा करने के लिए लिंग के पास आते हैं, हाथ बढ़ाया। तब श्री दत्तात्रेय प्रभु ने कहा, भाई हम भी पूजा करें? बोले कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो। दत्तात्रेय प्रभु जिस जगह पर बैठे थे वहां से अपना हाथ श्रीकर इतना बढ़ाया पूरे लिंग के ऊपर, और उसको दबाते हैं जोर से। दबाते गए। जो लिंग आकाश के तरफ जा रहा था, उसको अब जमीन में भगवान ने उसको जमीन के अंदर डालते हैं। 3.5 हाथ का वो लिंग है आज भी। देवल्य ऋषि श्री दत्तात्रेय प्रभु के चरणों पर अपना सिर रखा, हाथ जोड़ के कहता है, महाराज इतना तो रहने दो, मेरी निशानी आपका स्पर्श हुआ है, ये इतना रहने दो। भगवान दत्तात्रेय प्रभु उनको आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं, और भगवान कहते हैं मांगो क्या चाहिए। तब देवल्य ऋषि क्या मांगता है सुनो।
हम क्या मांगते हैं, अगर भगवान हमें प्रसन्न हो जाए तो हम सांसारिक बातें मांगेंगे। लेकिन देवल्य ऋषि कहता है, महाराज मुझे केवल एक ही वरदान दो, रोज आप रात को यहां पर शयन करने के लिए आना है। आज भी श्री दत्तात्रेय प्रभु माहूर में निद्रा करने के लिए आते हैं। ये बात एक संत ने सुनी, जिसका नाम है संत पुरोहित दास। पुणे में किर्लोस्कर कंपनी है, जहां से चित्रमय जगत नाम का एक पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसके अंदर में उन्होंने एक लेख लिखा। संत पुरोहित दास ने इंग्लिश में लेख लिखा। बहुत ही सुंदर लेख है। अ मंक इन इंडिया, भारत के जो संत है, महापुरुष है, भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु। मैंने सुना था कि माहौरगढ़ में दत्तात्रेय प्रभु निद्रा लेने के लिए रोज आते हैं। क्या ये सच है? मैं जानूं, मैं उसका अनुभव कर सकता हूं। गया माहौर में, पुणे से माहौर गया। 3 दिन तक माहौर में देव देवेश्वरी नाम का जो स्थान है हमारा, वहां पर वो रहता है। 3 दिन रात दिन लगातार श्री दत्तात्रेय प्रभु का सिमरन करता है। 3 दिन दत्तात्रेय प्रभु ने उनको दर्शन दिया, अनुभव आया, और उसने उस पत्रिका में लेख लिखा है कि आज भी दत्तात्रेय महाराज माहौरगढ़ में निद्रा करने के लिए आते। क्या है दत्तात्रेय प्रभु? उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी दत्तात्रेय महाराज बहुत सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको पता होगा, हिंदू धर्म के जाने माने आचार्य शंकराचार्य चारों दिशा में जिन्होंने अपने मठ बनाए हैं, बद्री केदार में है, बद्रीनाथ में, इधर ओडिशा में है, इधर द्वारिका में है, और दक्षिण भारत में श्रृंगेश्वरी में है। 4 शंकराचार्य जिस पीठाधीश है उस गादी पर बैठे हुए हैं। उनका जो मूल पुरुष है शंकराचार्य, हिंदू धर्म में जिनकी बड़ी महत्ता है, अद्वैतवाद का जिन्होंने समर्थन किया है, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। केवल 16 वर्ष की उम्र में जिन्होंने गीता के ऊपर शांकर भाष्य लिखा है, प्रबोध सुधाकर नाम का ग्रंथ लिखा है, शांकर दिग्विजय नाम का ग्रंथ लिखा है। वो शंकराचार्य जवानी में जब थे, पूरे भारत भ्रमण करते हैं। जहां जहां पर भी विद्वान है, उनको पता लग गया कि यहां पर एक विद्वान रहता है। उनके पास जाकर
उनके साथ शास्त्र चर्चा करके उनको हराते थे, जयत पत्र लिख लेते थे। बड़े ही विद्वान, पूरे भारत में उनका संचार था। और ऐसे करते करते वाराणसी के पास मंडन नाम का एक गांव है, जैसा ये आपका गांव है हीराटोला, हीराटोला है ना, वैसा ही वो गांव मंडन। उस गांव में रहने वाला मंडन मिश्र इतना विद्वान था, गांव के लोग सभी संस्कृत भाषा बोलते थे। अरे केवल आदमी नहीं, जो पानी भरने वाली कुआं पर जाके वो औरतें भी संस्कृत में बातें करती थी। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन जिनके मुखोद्गत थे। इतना ही नहीं, मंडन मिश्र आचार्य के आश्रम में जो पिंजड़ा है जिसमें तोता है, वो तोता भी संस्कृत भाषा में मंत्र पढ़ता था। कैसा गांव होगा वो। शंकराचार्य उस गांव में प्रवेश कर गए। लोगों को पूछा, यहां पर मंडन मिश्र कहां पर रहते? लोग हंसने लगे। बोले क्यों हंस रहे? अरे मंडन मिश्र का पता? अरे उनके घर के तरफ चले जाओ, तोता वहां पर है पिंजड़े में, वो संस्कृत बोलता है। आने वाले अतिथि का स्वागत वो करता है। शंकराचार्य धीरे धीरे जा रहे। अपने चेले हैं, उन चेलों को साथ में लेकर शंकराचार्य मंडन मिश्रा के आश्रम में पधारे। बड़ा ही स्वागत किया शंकराचार्य का। मंडन मिश्र ने एक चौरंग बिठाया, उसके ऊपर पांव धोए, शंकराचार्य के गले में माला डाली और पूछा हाथ जोड़ के, आपका यहां पर आने का प्रयोजन क्या है? बोले मैं आपके साथ शास्त्र चर्चा करने के लिए आया हूं। या तो मुझे हराओ या मैं आपको हराऊं, और आपके पास जो अच्छे अच्छे गुण है वो मैं ग्रहण करूंगा। चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इसका न्याय देने वाला कौन? जजिस्ट कौन? क्योंकि ये दोनों विद्वान है, कौन हारे इसका न्याय कौन करेगा? मंडन मिश्रा की औरत थी जिसका नाम था सरस्वती। साक्षात सरस्वती थी वो बैठ गई जज की कुर्सी पर। वो बोलते हैं ठीक है, अभी आप चर्चा करो। शंकराचार्य कहते देवी नमस्कार। शुरू हो गई चर्चा। चर्चा करते करते शंकराचार्य ने मंडन मिश्रा को परास्त किया, हरा डाला, हार गए। तब वो मंडन मिश्रा की औरत कहती है हमारे पतिदेव हार गए। क्या भाई हार गई ये भी? चलो सुनो, अपना आवाज है, कोई बात नहीं। मंडन मिश्र की औरत कहती है मेरे पतिदेव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक मैं नहीं हारूंगी तब तक मेरे पति हारे ऐसा माना नहीं जाता, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगी हूं। मेरे साथ आप चर्चा करो। देखो, पहले मंडन मिश्रा के साथ चर्चा चलती थी, वो हार गया, अब उसकी औरत
चर्चा शुरू हो गई। मंडन मिश्र की औरत सभी शास्त्र उसके जबान पर थे। वह काम शास्त्र की अच्छी जानती थी। वो कहती है शंकराचार्य को काम शास्त्र, कोक शास्त्र, कश्मीर में कात्यायन नाम का एक ऋषि हो गया, जिसने एक ग्रंथ लिखा है। जो बाल ब्रह्मचारी है वो कभी पढ़ते नहीं, जो संसारी है वो ही पढ़ते हैं। उस औरत ने शंकराचार्य को कुछ सवाल किए, इनका जवाब इनके पास नहीं था। शंकराचार्य कहते, देवी मैं 6 महीने के बाद आपके पास आऊंगा, तब चर्चा करूंगा। शंकराचार्य वहां से चल पड़े उज्जैनी के तरफ। उज्जैनी में एक राजा राज्य करता था। ऐन तारुण्य में वो राजा मर गया। उसकी डोली जा रही थी। शंकराचार्य ने देखा और अपनी आत्मा शरीर से निकालकर उस शरीर में प्रवेश कर दिया। राजा जिंदा हो गया। जो स्मशान घाट पर जाने वाला, अब उसकी पालकी शहर में आ गई। राजा नहीं था वो, उसकी आत्मा थी शंकराचार्य की। और ये शंकराचार्य 6 महीने तक उस राज्य में रहे। नाना प्रकार के भोगे हैं। जड़ चेतन पदार्थों का आस्वाद लिया। 6 महीने के बाद शंकराचार्य ने राजा के शरीर से अपनी आत्मा निकाली और अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। शंकराचार्य जिंदा हो गया और शंकराचार्य मंडन मिश्रा के गांव में आया। उस औरत के साथ चर्चा की। तब वो औरत कहती है, हे आचार्यवर, अब आप चर्चा करने के लायक नहीं रहे, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम। जिसका समान शील है, समान व्यसन है, उसमें मैत्री होती है। मैं एक अच्छी गृहस्थीन हूँ, पतिव्रता हूँ, और आप व्यभिचार करके आए। अगर आपने अपने शरीर में रहकर शादी की होती, अनुभव लिया होता, तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार थी। लेकिन आपने उज्जैनी के राजा के शरीर में प्रवेश किया, उसके औरतों के साथ आपने व्यभिचार किया है। आप मेरे साथ चर्चा नहीं कर सकते। शंकराचार्य हार गए। बहुत बड़ा अपमान हुआ। अब इस अपमान का क्या करे? माहुरगढ़ में गए। श्री दत्तात्रेय प्रभु की अखंड भक्ति की। लगातार 12 बरस तक दत्तात्रेय महाराज प्रसन्न हो गए। श्री दत्तात्रेय प्रभु को शंकराचार्य कहते हैं, को भगवान आप कौन है? क्योंकि दत्तात्रेय प्रभु दिगंबर वेश में प्रकट हुए, नग्न थे, केवल एक लंगोटी लगाई हुई, बड़े ही सुंदर दिखने वाले। शंकराचार्य हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं जिनकी भक्ति करता था वही आप हो। देखो सुनो,
भगवान किसको कहते हैं? कल मैंने आपको कहा था कि भगवान है कौन, भगवान का परिचय क्या होता है। श्री दत्तात्रेय प्रभु वो बात बता रहे, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र न ब्रह्मचारी न गृहस्थो वानप्रस्थोर्न भिक्षु अहम निज बोध। भगवान कौन है? कौन है भगवान? हम किसी की भी पूजा करते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ गमाते हैं। अरे इतना अनमोल मनुष्य जन्म आपको मिला और हम अपना पूरा जन्म व्यर्थ गमा देते हैं। जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो अल्टीमेट है, वो भगवान है। क्या कहते हैं? ना हम मनुष्यो, मैं मनुष्य नहीं हूं, न यक्ष किन्नर ना देवी देवताएं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, ब्रह्मचारी नहीं हूं, ग्रस्त नहीं हूं, वानप्रस्थ नहीं हूं, भिक्षुक भी नहीं हूं। फिर कौन है? निज बोध रूप, जिसको स्वयं बोध कहते हैं। परमात्मा खुद अपनी पहचान करवाते हैं, वह है भगवान, वह है परमात्मा। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण जब तक विश्व रूप नहीं दिखाया, तब तक अर्जुन कृष्ण को भगवान मानने के लिए नहीं तैयार था। जब विश्व रूप दिखाया, तब अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मही मानं तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थ मसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्य च्युत्तत्समक्षं, तच्छामये त्वाम् अहम प्रमेयम्। अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान को कहता है, महाराज मैं आपको सखा समझता रहा, आपको मैं शाला बनाया, मैं आपके साथ भोजन करते समय, चलते समय, फिरते समय, निद्रा करते समय आपकी निंदा की, चेष्टा की, मस्करी करता रहा। महाराज आपकी महिमा क्या है ये मैंने कभी जानी ही नहीं, लेकिन आज ये विश्व रूप देख के मैं समझ गया आप अप्रमेय परमात्मा कौन है। जो अप्रमेय किसी सिद्धांत से जो परमात्मा सिद्ध नहीं किया जाता, वो परमात्मा स्वयं प्रकट होता है और ज्ञान देता है, वही परमात्मा है। उस परमात्मा की आपने भक्ति करनी है। अब समय भी हो गया है। यहाँ पर जो मुख्य आयोजक है दिनेश बरले, रूपचंद पंचेश्वर, रामे पंचेश्वर, डॉक्टर देवेंद्र राम कुमार मानेश्वर, श्री मनोज राम कुमार मानेश्वर, श्रीमती सुखवंतीबाई मानेश्वर, श्री कत्तेलाल पंचेश्वर, श्री प्रकाश पंचेश्वर,
श्री सूरजलाल बरले एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिनको उत्साहित किया हमारे गुरुबद्धु गोवर्धन मुनि ने। और ये इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, यहां पर 3 दिन तक लंगर लगता रहा। अभी यहां पर पंचोत्तर उपहार भगवान यहां पर आएंगे, स्वीकार करेंगे। अगर आपका भाव है, श्रद्धा है, तो भगवान हाजिर रहते हैं। ये पंचावतार उपहार महोत्सव, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, और मुझे फोन करके बताया, बाबा जी आपको आना है। मैं आया यहां पर, बहुत ही अच्छा लगा। बड़े बड़े शहरों में मैं जाता हूं, पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूं, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात में, सभी तरफ भक्त है। इस गांव में ज्यादा घर तो नहीं है नाम धारक के, लेकिन इस गांव की शोभा जिन्होंने बढ़ाई है, ऐसे बगुली से आए हुए भक्त, वारा शिवनी से आए हुए भक्त, हिर्री से आए हुए भक्त, नेवारा से आए हुए भक्त, और कहां कहां से ये सब भक्त यहां पर आए हैं। और इस कार्यक्रम को आपकी वजह से शोभा आई है। ये मंगलमय कार्यक्रम, आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। भगवान की भक्ति आप करो, आपका जीवन सफल करो, यही कामना करते हुए मैं मेरा प्रवचन यहीं पर विराम देता हूं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणी महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय, सत्य सनातन महात्मा धर्म की जय। धन्यवाद गुरुजी। Sit down, sit down, sit down. सामने आ जाओ सब लोग, सामने आ जाओ। अरे कहाँ उठ रहे हो, अभी बैठो रहो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बैठो, खाली नीचे बैठो। अभी धर्म सभा यहाँ पर तो इतने लोग देख रहे हैं, समाप्त हो चुकी है। इसके बाद श्रीमती ध्रुवे मैडम जी, श्रीमती ध्रुवे मैडम जी, इनका स्वागत श्री मनोज राम कुमार जी मानेश्वर ये करेंगे। श्रीमती ध्रुवे मैडम, इनका स्वागत मनोज जी करेंगे। मैडम आप इधर आ जाइए। इस स्वागत समारंभ होने के बाद पंचावतार उपहार होने जा रहा है। ध्रुवे मैडम जी आ जाइए।
अरे रुको अभी। बाकी यहाँ से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अभी खड़ा ही होना है। हो जाओ, जगह दे छोड़ दो, क्योंकि अभी पंचावतार ऊपर होगा, आरती वगैरह होगी। ऐसे बाजू में आ जाओ। बाकी का झाली। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बाबा जी का हाथ लगा लो। पहले हार चढ़ाओ, हार हार हार, अरे हार डालो। अरे बाबा वहाँ से वो हाथ लगा के सबसे पहले भगवान के पास ले लो, वहाँ पे मंडेट है। महाराज की जय। अभी धर्म सभा समाप्त हो चुकी है। इसके बाद का जो टप्पा रहता है उसको आभार प्रदर्शन कहते हैं। आभार प्रदर्शन इनके बाद शुगर लेवल कम जाला। आभास पुलिस वाले बरघाट, आभास पुलिस वाले बरघाट इधर आ जाओ। इनका स्वागत मनोज जी करेंगे। आभास पुलिस वाले बरघाट इधर स्टेज पर आ जाइए। लो हार लो, एक शॉल लो। कहाँ गए? आभास पुलिस वाले बरघाट आ जाइए, आ जाओ। वो झिल्ली लेके जाओ। गुरु जी का हाथ लगाओ। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। चलो थोड़ा सीधा 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 खड़े हो जाओ। दोनों भी उधर देखो ना। वो वापस वहीं गए तो टेबल में रखा। आभास जी गुरु जी को टेबल से वो देखना पड़ेगा। दंडवत करो, नमस्कार करो, काम है, किसी को भेजो। गुरु जी से आशीर्वाद लो। भैया इधर देख लीजिएगा। अभी उसमें 25 में से 2 निकल गए। ठीक। अरे भैया और है क्या? और अभी है ना 23 लेके आए। भैया आँख बंद कर दी। और कौन है ये तो बताओ। नहीं अभी नहीं है ना, अब कोई नहीं है। अब ठीक है, एंड कर दो। अंडी है पहले, कोई है दही अंडी। अरे पंचावतार ऊपर से बात दही हांडी है ना। इसके बाद पंचावतार उपहार, पंचावतार पंचकृष्ण पूजन जिसको कहते हैं, वो थोड़ी देर में पंचकृष्ण पूजन के बाद अभी मैं बाबा जी से विनती करता हूँ कि उन्होंने पंचकृष्ण पूजन को बाबा जी के हस्ते पंचकृष्ण पूजन होने जा रहा है। श्री पंचावतारों की जय। चलो अभी उधर मुंह करो। सब आ जाओ। लाओ थाली लाओ, बीड़ा लाओ, क्या क्या लाओ। जगह छोड़ो, इधर आ जाओ, वहाँ से जगह छोड़ो। आगे चलो ना। हटो हटो। अरे पीछे हो ना, पीछे हो। आप बोले तो फुल वो क्या है, वो क्या है, वो चढ़ा ले। मैंने नहीं रखी हूँ, ये दीदी लोग ने रखी। वो बीड़ा लाओ, क्या क्या ला रहे हो सब लोग। गंध अक्षता किधर है? गंध अक्षता वो यहाँ नहीं, इधर ही है। हार नहीं चाहिए, गंध अक्षता गंध लगाने के लिए। अरे जाने दो गंध। आला इधर बीड़ा ला। सगळे व्यवस्थित करून ठेवतो ना, काही समजत नाही त्यांना. अशोक इधर उधर हिंड रहा है और गंध नहीं निकाल। नहीं मैं रखूंगी। चलो लाओ, बाकी के हाथ लाओ। आने दो, आने रास्ते से बाबा। थोड़ा साइड हो जाओ, रास्ते साइड हो जाओ। थोड़ा साइड हो जाओ रास्ते से। ओ
डॉक्टर उनके साथ खड़े रहो। इधर आओ। अरे लाओ जल्दी। 15 अध्याय मना वो जला दो पहले। उनको जा 15 अध्याय बोलो बोलना उनको। मिला क्या भैया? मंदिर में माचिस है क्या? देखो बोला राजू भैया। ये क्या अच्छा मंदिर का थोड़ा आए ना बड़े मिला लाओ। चलो पूरा लेके आओ। लाओ इधर लगाओ हाथ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज छोड़ो ना, पकड़ के कब तक रखोगे? अभी बाजू हो जाओ। इधर ठेवा या इथं इथं दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। लाओ लाओ अरे लाओ ना। वहीं से उठा के देते जाओ इनको दो। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। एक भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। पिला पीछे हाँ लेके आओ, बाकी और ले। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। खाली बाबा खाली। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। अरे पायदा पायदा अड़ू गया। छोटा बनाए ना। श्री चक्रपाणी महाराज की। पकड़ो रखो। वही रखो। हाँ वही रखो ना, अच्छे से रखो। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। और किधर है? थाली है ना ला रहे। लाओ लो। अरे आनो ना। पालना फूल लटकाते थे लाडू में। चुंदी। निकालो। अरे ये बाल, इसलिए भाइयों को बाल कटवाना पड़ता है। श्री दत्तात्रेय महाराज की ऊपर की थाली लाओ। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। श्री चक्रधर की जय। और एक थाली और गिलास है पानी का गिलास। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। गिलास लो पानी सर्वस्याहं हृदि सन्निविष्टो ज्ञानमपोहनञ्च वेदे च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। गायनो पुरुषो लोके आरती बनाओ क्या? भेजो ना। भेजे कब बनाएंगे कब? सर्वाणि भूतानि
मंदिर में है क्या बना वो है लेके आओ थाली लेके आओ आरती उठा वहां से भगवान आरती इसमें तेल डाल के लाओ प्रतित पुरुषोत्तम यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत जीवितं शास्त्रं तेल लाओ घी लाओ कुछ भी लाओ मोठी वाली आरती बनवली ना ते मोठा आहे योग शास्त्री श्री कृष्ण कावरे जी माचिस है क्या? अरे उधर बड़े डब्बे में घी जल्दी से लाओ ना। वो तो मैं पूछ रही अरे इधर मंदिर में है ना ए पिल्ला पाले साले चल निर्मूल जागा ना बेटा तो फालतू नहीं कर रहे नमो नमः सुमणे माझी अर्पितो भाव सौरभ काठिन्य हृदयाते तू करावे कुसुमासमा नागपत्र कराचे परी प्रतिज्ञाने सुपारीची भावविडा तुझर्पितो तुझर्पितो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी भूख लग गई क्या सबको बोलने रहे तो ये हार वगैरह है क्या हार?
लाज बचा लो घनश्याम मुरारी, मंगल आरती करे तेरी हम जय गोवर्धन गिरधारी। जय कृष्ण कन्हैया जय बंसी बजैया, जय कृष्ण कन्हैया जय बंसी बजैया। जय श्री त्रिपुर तेरी जय हो, जय श्री श्याम सुंदर तेरी जय हो, जय श्री राम